ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 फरवरी 2026। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजद्वारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजद्वारी बनने वाले चतुर सुजान भव। अभी आपकी जिंदगी में आप बाप दादा हैं, क्योंकि आप संगम युग में हैं। संगम माना आप और बाप दोनों मिलकर विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बने हैं, साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। बाबा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बच्चे भले आप साथ में हो, लेकिन मन आपका है, बुद्धि आपका है, जिंदगी आपका है और शरीर भी आपका है। जब तक आप ये साधन, समय, संकल्प मेरे हाथ में नहीं देंगे, तब तक मैं उसको यूज नहीं करता हूं। इसलिए बाबा ने कहा, मन मना भव, मन मेरे हाथ में दे दो। एक होता है आपको जो कर्म करना है, अंतिम सांस तक तो कर्म करना ही है। इस 84 जन्मों में आपने कर्म किया, अकेले किया, देह समझ कर किया, आत्मा ने किया, वैसे ही कर सकते हो। दूसरा है, बाबा से श्रीमत लेकर कर्म कर सकते हो। तीसरा है, कर्म करने के समय पर भी बाबा को साथ में रखते हुए भी कर्म कर सकते हो। चौथा है, बाबा ने कहा मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो बाबा सर्वेंट है तो हम मालिक हो गए ना। भगवान के ऊपर आपको कितना भरोसा है। जो भी जिम्मेदारी आपने भगवान को दिया था, बहुत खूब निभाया है उन्होंने। इससे कि आप धनवान बन जाते हैं ना, तब आपके घर में एक सर्वेंट को रखते हैं। बहुत समय से वो सर्वेंट आपके घर में काम कर रही है, उनके ऊपर आपको इतना भरोसा है कि घर में जो भी चीज है वो यूज कर सकती है। साथ में क्या होता है ना, वो सर्वेंट इतना आपके घर में रहती है कि किनको किस समय पर क्या टैबलेट देना है, क्या भोजन देना है, आपके रिश्तेदार कौन है, सब जानते हैं। और टाइम पर आपको जो चाहिए वो देते रहते हैं, सिर्फ आपको यूज करते रहना चाहिए बस। इसी बाबा कहते, वर्तमान समय के अनुसार बाप और आपका पाठ ये होना चाहिए कि आप ज्यादा समय अपना तख्त, सिंहासन, भ्रकुटी भगवान को दे दो। पहले आप, अमृत वेला आपके लिए, पहले संकल्प आपके लिए, जो भी है। अभी जो थोड़ा बचा हुआ जो समय है आपका जिंदगी का, भविष्य में प्यारे भाई बहनों क्या होता है मालूम नहीं है। शरीर को भी कोई सीरियस बीमारी आ जाएगा, नहीं तो प्रकृति में ऐसे हालत हो जाएगा, उस समय हमको साधना करने को नहीं होता है। तो अभी आप ज्यादा समय पहले बाबा को दे दो। अब सोचेंगे, अभी बाप दादा को देंगे तो बाप दादा कर्म करेगा ना। यस, करने से क्या होता है ना, अभी आप पहले आप एक जन्म में हर सेकंड करने से भविष्य में गोल्डन ताज और सिंहासन आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहां भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर बाबा जो भी कर्म करता है, उस कर्म का फल आपको मिल जाता है, बाबा नहीं लेता है। लेकिन अपना जो सेवा, पुरुषार्थ, कर्म लौकिक वालों को दे दो, पहले आप उनको कहो तो तुरंत
वो ले लेंगे और वो मालिक बनकर बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ आप कर्म करने के समय पर पहले आप बाबा को कहने से क्या होता है बच्चे? यस, आपने कहा ना, मुझे ऑर्डर दिया है ना, बाबा आप करो। यस, मैं करता हूं। और जो बच्चे पहले आप कहते हैं उनको मैं पहले ईश्वरीय सेवा में ले लेता हूं। साथ में वो कर्मों का जो फल आता है वो फल पहले मैं उन बच्चों को दे देता हूं। अभी आप पहले आप बाबा को कहते हो, क्यों? कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए आप पहले आप कहते हो। ऐसे बच्चों को दिन में बाबा पहले सिलेक्शन उन बच्चों को कर लेता है और संगम युग का ईश्वरीय बेहद सेवा का फल भी पहले उन बच्चों को दे देता है। तो इसीलिए अभी पहले आप करना। सपोज पहले आपके बदले मैं करके हम बैठेंगे सिंहासन के ऊपर, तो क्या होगा? यस, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका तन है, आपका मन है, आपका जिंदगी आप लीड कर सकते हो, मेरे कोई समस्या नहीं है। लेकिन सत्युग में पहले आप नहीं आएंगे। आएंगे तो भी राजा बनकर नहीं आएंगे या राजा का परिवार में नहीं आएंगे। क्योंकि राजा का परिवार का जो आपको प्रारब्ध यहां आपके साधन द्वारा भगवान कर्म करना चाहिए। आपने इतना समय कर्म किया, नीचे उतरते आ गए ना। इसलिए आज संडे मुरली में भी बाबा ने कहा कि समय संकल्प श्वास मेरे हाथ में दे देना। और मिलन के मुरली में भी बाबा ने कहा, बच्चे मैं आपके दिल में हूं, बैठ तो बैठा हूं मेरे टाइम के अनुसार, मेरे पाठ के अनुसार बैठा हूं, लेकिन मुझे यूज करना या न करना दैट इज आपके हाथ में। मैं भी बहुत समय पर देखता हूं, मुझे यूज नहीं करते हो तो मैं वहां बैठकर क्या करूं? मुझे तो बहुत सारे बच्चे बुलाते हैं, भक्त लोग भी बुलाते हैं, तो जहां मुझे बुलाते हैं वहां मैं जाता हूँ, वहां सेवा लेता हूँ। अभी आप योगेश भाई को बुलाएंगे सेवा केंद्र पर, सेवा ही नहीं देंगे, उनसे बात ही नहीं करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो आपकी सेवा केंद्र पर बाबा सेवा योगेश भाई को भेजेगा क्या? नहीं है ना। बाबा भी वैसा ही है। घर बुलाने के बाद उनसे आप बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, बात कर रहे हो तो भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट बस उतना ही करके बिठा रहे हो, बाकी कर्म तो आप ही कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं आपके कर्म देखने के लिए मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ता है क्या? वो काम तो मैं परंधा में भी बैठकर, सूक्ष्म वतन में भी बैठकर कर सकता हूँ। वैसे तो सारे आत्माओं का तो पाठ मैं देखता हूँ। मैं आपके तन में आया हूं ताकि आपका तन मन मुझे मिले, ताकि मैं अपना पाठ कर्तव्य निभा सकूं। तो जो बच्चे दिल से पहले आप, बाबा आप है ना, अपना काम पहले करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? हमारा सोच क्या है, बाबा का सोच क्या है, सुन लीजिएगा। हम बाबा को कहते, बाबा क्या है बच्चे, पहले ना, हाँ, मेरे बच्चों को एग्जाम में पास करना है, पहले ये करके दे दो, बाद में आपका काम देखेंगे। वो कंप्लीट होते ही नेक्स्ट कहते हैं, इनका तबीयत ठीक नहीं है, पहले ठीक करो, विश्व कल्याण वो बाद में देखेंगे देखेंगे, ये पहले करके दे दो। हम क्या कहते हैं? पहले मेरा मेरे परिवार का काम करके दे देना। और ऐसे करते करते दिन, हफ्ते, महीने, साल बीत गए। कितना शिवरात्रि आ गया अपने जिंदगी में। हर बार आता है, बाबा का मुरली सुनते हैं। हाँ, बाबा और बच्चों का डायमंड बर्थडे है, सुनते हैं, केक काट लिया, खा लिया, टाटा, बाय बाय, अब शांति, गुड नाइट हो गया, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे एटलीस्ट इस साल में तो चेंज हो जाना। तो समय के अनुसार जो भी कर्म करना है, बच्चे क्या करें, आप जैसे चाहो वैसे करो।
बाबा को आगे रखो और ईश्वरीय कार्य को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना। अपने अपने को देख लीजिएगा। मैंने अपने जिंदगी में देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बाबा के बच्चों को ईश्वरीय कार्य लास्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस ये वो खुद तन बच्चे पति सास ससुर माँ बाप बहने भोजन कपड़ा सब ये सभी होने के बाद लान टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट आ जाता है। ये अंदर से लगता है हाँ। लेकिन जब आपको जरूरत हो तो पहले बाबा को आना पड़ता है। बाबा पहले मुझे हेल्प करो। ये कैसा एग्रीमेंट हुआ? ईश्वरीय कार्य के लिए आप पहले चांस नहीं दे रहे हो और कहते हो बाबा आपको पहले हेल्प में आना चाहिए। वाह, तो कैसे हो सकता है? सॉरी, आज तक किया होगा, आगे ऐसा नहीं चलता है, सॉरी। क्योंकि आगे बच्चे ज्यादा हैं। समय के अनुसार जो मैं डायरेक्शन देता हूं, जो बच्चे ऐसे चलते हैं उनको ही स्पेशल पालना मिलेगा। जब बच्चे बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी होता है, तो सभी लोगों को पालना केयर नहीं कर सकते हैं। जो सेलेक्टेड हैं, जो ईश्वर का कार्य करने के लिए निमित्त हैं, उनको ही बाबा का फर्स्ट पालना मिलेगा। ये आज बाबा का वरदान का कहने का भाव है। तो बाबा ये भी कहता है बच्चे देखो, जो आप ईश्वरीय कार्य के लिए पहले आप चांस देते हो ना, आपका जो भी रिक्वेस्ट है, रिक्विजिशन है, डिमांड है, इच्छा है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं रहता है। देखिए, एक छोटा बच्चा सदा माँ की गोद में रहता है। वो माँ पहले ही उनके लिए कपड़ा लाती है, वैरायटी उनको भोजन का आइटम्स लेकर आती है, बर्थडे सेलिब्रेशन करती है। बड़े होने के बाद बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो पोस्टपोन करते हैं, नहीं नहीं, आज नहीं तो कल, ये महीने है तो नेक्स्ट महीना, पोस्टपोन करते हैं ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे चतुर सुजान बनना और ईश्वर को ज्यादा समय देना और वर्तमान भकुट सिंहासन भगवान के हाथ में दे देना। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। आप जैसे कहते हो ना बच्चे, मैं वैसे करने के लिए रेडी, ओबीडियंट सर्वेंट। उसके लिए आपको कोई ना सैलरी देना है, ना भोजन देना है, ना नहीं हमें नथिंग। लेकिन सर्वेंट को कैसे यूज करते हो, दैट इज इन योर हैंड। सर्वेंट कहने से ताजधानी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। इतना महान शक्ति, पावरफुल आत्मा, विश्व कल्याणकारी, कुछ भी कर सकता है, तीनों लोगों का मालिक, और हमारे सामने आकर कहता है मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूं। और हम लोग क्या कहते हैं? मैं ज्ञान पहले सुनाता हूँ, मुझे सीट चाहिए, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, है ना। एक लौकिक में भी, ईश्वरीय कार्य में भी खुद को प्रत्यक्षता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और बाबा के साथ में भी क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबा, अभी आपका जरूरत नहीं है, हम तो 20 साल से ध्यान में है, 15 साल से ध्यान में है, अभी हमको ध्यान समझ में आ रहे हैं। कितना तक समझ में आ गया कि हम दूसरों को भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि बच्चे भी क्या होते हैं, जितना बड़े होते हैं ना, तो माँ बाप से दूर हो जाते हैं वो। यूके चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, और फोन भी नहीं करते हैं क्योंकि वो बिजी है ना। माँ बाप पूछते हैं बेटा क्या कर रहा था? मैं इतना बिजी हूँ, मेरे बच्चों को टूर के लिए लेकर जा रहा था। वाह, अपने बच्चों को टूर लेकर जाने के लिए एक बच्चे को, एक अपने बेटे को टाइम है। लेकिन दुख का बात तो ये है कि 10 मिनट माँ के साथ बात करने के लिए उस बेटे के पास टाइम नहीं है। और आज भी भगवान के साथ हम जुड़ते हैं, बातें करते हैं, मांगते हैं,
खुद का डिमांड रखते हैं, लेकिन ईश्वरीय कार्य के लिए अपना तन मन संपूर्ण निसंकल्प होकर कितना समर्पण करते हैं। खुद को चेक कीजिएगा, किसी को कहने का जरूरत नहीं है। आज कितना समय भगवान के हाथ में दे रहे हो, कितना समय शरीर बाबा के सामने बिठाया, ये बात नहीं है, लेकिन मन आपने कितना समय भगवान के हाथ में दिया, आपने दिया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान ने कितना यूज किया। यस, बाबा आपको ओबीडिएंट सर्वेंट है, कैसे पता चलेगा? देखिए, आपका घर में कोई ओबीडिएंट सर्वेंट है, आप कहते ही तुरंत वो कर लेते हैं। दूसरी बात कहूं, ओबीडिएंट सर्वेंट जो होता है ना, उनको आप कुछ कहने का जरूरत ही नहीं रहता। आपको सुबह उठते ही कॉफी, बेड टी, बेड कॉफी, बड़े बड़े शहरों में आपके पति को भी मिल जाएगा, बच्चों को भी मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा। किसी का कुछ कंप्लेंट ही नहीं है। इसे करते करते घर में है ना जो लेडीज रहते उनको भूल जाते हैं, और जो सर्वेंट ही मालिक की मालकिन बन जाती है। मालकिन माना घर का सारा जिम्मेदारी संभाल लेती है। मालकिन तो वही माता ही रहती है, स्त्री ही रहती है। ऐसे अपने जिंदगी में बाप दादा को ऐसे पोस्ट आपने दिया है क्या? लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में किसको क्या देना चाहिए, आपसे भी अच्छा बाबा जानता है। वो पोस्ट देकर तो देख लीजिए ना, इतना सुंदर तरीके से वो निभाता है। अभी हमारा काम है संगम युग का वो सुख का अनुभव करना, बस। सारे जिंदगी पति के लिए, बच्चों के लिए, उसके लिए, इसके लिए, विश्व कल्याण, सर्वशक्ति, ऐसा झंझट में रहेंगे तो ईश्वरीय जिंदगी का, संगम युग का सुख का अनुभव कब हम अनुभव करेंगे? जरा सोच लीजिएगा। तो उसके लिए जिम्मेदारी बाबा को दे दो। इसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा दे। संगम युग में आपने उनको सीट दिया, बैठ गए, कब तक? आपका पाठ कंप्लीट होने तक। उसके बाद वो सीट से नीचे उतरेगा। सत्युग में वो अकेला, परंधा में वो अकेले रहेगा, और आपको यहाँ लेकर आकर सत्युग में सिंहासन के ऊपर बिठाए। अभी आप रखेंगे तो इवन, इवन याद रखिएगा। सत्युग का बात तो भविष्य में हो गया। अभी आगे भी सिंहासन आने वाला है प्रत्यक्षता का। तो अंदर से बाबा को बिठाओ स्थूल सिंहासन के ऊपर, करोड़ों लोगों के आगे, लाखों लोगों के आगे प्रत्यक्षता कराने के लिए आपको वो सिंहासन पर बाबा बिठाएगा। लेकिन जब तक इस सिंहासन पर आप बाबा को नहीं बिठाएंगे, उस सिंहासन पर बाबा आपको नहीं बिठाएगा। लोगों को आप दिखाई देंगे तन के रूप में, लेकिन अंदर से बाप दादा कर्म करता रहेगा। ये पार्ट अभी आने वाला है। इसीलिए जो बच्चे वर्तमान समय में ये सीट बाप दादा को देते हैं, वही संगम युग का बाबा का जो दिल तक, विश्व कल्याण का तक, मास्टर सर्वशक्तिमान का तक, और भविष्य का सिंहासन का तक सत्युग में उनको मिल जाएगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। ओके, बाबा के बदले आप बैठने के लिए गए तो क्या होता है जानते हो? बाबा क्या कहता है? हेडिंग में कहता है बच्चे अशरीरी बनो, बीच में कहता है मास्टर सर्वशक्तिमान बनो, और अव्यक्त मुरली में कहता है धर्मातीत बनो। और कुछ देता है, जिम्मेदारी देता है, समस्या देता है, विघ्न देता है, ऐसा देता है आप वहां बैठ ही नहीं सकते, आराम से चैन से बैठ नहीं सकते। ये टेंशन, वो टेंशन, ये विघ्न, ये समस्या, ये संकल्प, ये चिंता, नींद, बीमारियां, दर्द, अपोजिशन, ऐसे आने लगता है। ये सभी लौकिक के साथ साथ अलौकिक परिवार का और बाबा का वो सभी बात सुनना पड़ता है। तो सिंहासन के ऊपर बैठे हुए से भी टेंशन रहेगा तो क्या फायदा है बताइए, है ना? इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, आप वहां सिंहासन बैठेंगे ना,
यहाँ का जो पांच तत्व हो, विकार हो, लोग हो, आपको बैठने के लिए नहीं देंगे, खींच देंगे। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएगा, ताजदारी भी बन जाएंगी। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। तो बाबा को वहां बिठाओ, सारा विश्व आपका संसार बन जाएगा, और सारे साधन मिलेगा, ताजदारी भी मिलेगा, सिंहासन भी मिलेगा, सेवा का ऑफर भी मिलेगा। इसको कहते हैं चतुर सुजान। जैसे गणेश ने क्या किया, बाबा का एक राउंड लगाया और पिताजी का या माँ के गोद में बैठ गया, है ना। ऐसे क्या करो आप, चतुर सुजान बन जाना। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। इसमें मेहनत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंहासन पर उनके बिठाए है ना, जिम्मेदारी उनको दे दिया ना, बाबा आप करो आप करो। मैं क्या करूं बच्चे, आप जानो, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जैसे कि घर में मैं बच्चों को पूछती है माँ, आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊं, आप जो चाहो वो बनाओ। लेकिन आज बच्चों का ऐसा नहीं है। जो बेटी को पसंद है वो बेटे को नहीं, जो पति को पसंद है वो सास ससुर को नहीं। हर एक के लिए अलग 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 वैरायटी बनाना पड़ रहा है। और पहले ऐसे जमाना था, सुबह एक आइटम बनाया, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट सभी चलता था। आज ऐसा नहीं है, एक टाइम के लिए हर एक के लिए अलग अलग चाहिए। इतना वैरायटीज, इतना चॉइस, और ऐसे करने के लिए भी हम उनको चॉइस दे रहे हैं। इतना सभी करने के बाद भी उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता, और बाहर से मंगवाते तो भी वहां भी है क्या है, इस ये टेस्ट ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं, अभी दूसरा मंगवाओ। आज हमारे गांव में इतना होटल ओपन हो रहा है। हम भी बात कर रहे थे अपने ईश्वरी परिवार से, इतना होटल ओपन हो रहे हैं लेकिन होटल में कोई कस्टमर नहीं है, फिर होटल कैसे चलता है। बाद में पता चला कि घर में भोजन नहीं बन रहा है, सर सब ऑनलाइन में ऑर्डर चल रहा है, छोटे छोटे गांवों में ही। ब्रेकफास्ट के लिए भोजन के सब बाहर से आ रहा है। हाँ, और घर में रहने वाले क्या कर रहे हैं, टूर में जाने का, घूमने का, फिरने का, और ये बनाने का क्या है उनका, अलग अलग वैरायटी का माताओं का संग बनाकर किटी पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, सब कुछ गोइंग ऑन। उसके साथ में इसे थोड़ा साल चलता है, उसका बाद बीमारी आ जाते हैं, है ना। ऐसे हालत हम दुनिया में देख रहे हैं। तो स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त, जो मन बुद्धि से उस स्थिति को अनुभव करना। एक होता है तन द्वारा, मैं इतना सुंदर हूं, मैं यंग हूं। एक है धन द्वारा, मैं करोड़पति हूँ, लाखपति हूँ। एक है जन द्वारा, मेरा पति ऐसे है, मेरा माँ बाप ऐसे हैं, मेरे माँ बाप इतना धनवान है, इस पोस्ट में है। ये है स्थिति। दूसरा है मन बुद्धि को आपने कहाँ रखा, और आत्मा में कितना पवित्रता आई है, आत्मा में कितना ईश्वरी सुख का स्टॉक है। इसको जानने के लिए क्या करो, अंतर्मुखी मन बुद्धि को आत्मा की तरफ रखो, और आत्मा में क्या हालत थी वो देखो। हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम सोफा लाते हैं, बड़े बड़े टेलीविजन लाते हैं, अच्छे कॉस्टली वाला कंप्यूटर लाते हैं, लैपटॉप लाते हैं, है ना। बाहर मुक्ता में जाते हैं, बाहर जाने के लिए हमको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, कार चाहिए, शरीर की तरफ, दुनिया की तरफ जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं वैरायटी शॉप रहता है। मजे के बात तो ये है कि चावल एक ही धरती से आता है, एक ही जगह से आता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में अलग अलग शॉप में अलग अलग रेट में सेम चावल भेजा जाता है। वो लेवल वाले वहां जाकर उसको खरीद लेते हैं। सब कुछ तो दुनिया से ही मिलता है, लेकिन दुनिया में ऐसा भी एक कंडीशन है, माना ऐसे दुनिया में चल रहा है, जो पैसा ज्यादा लेकर जो चावल लेता है ना, उसको बीमारी ज्यादा आ रहा है। जो मजदूर होता है, बहुत पसीना निकालता है ना, उनको कम दाम का चावल लेता है तो भी वो हेल्दी रहता है। ठीक है, तो ऐसे मन बुद्धि का या आत्मा का स्थिति को जानने के लिए अंतर्मुखी बनो, एकांतवासी। जिसे आप जानते हैं ना, अपने शरीर का
शरीर कैसा दिखता है, आपका फेस कैसे दिखता है, वो देखने के लिए आईना के आगे खुद अकेले खड़े रहो ना, अकेले रहो, तब आपका शरीर, आपका मुख कैसा है, सुंदर है या कचरा लगा हुआ, आपको दिखाई देता है। ऐसे आप अकेले रहो, मन को आत्मा के अंदर रखना, तो आत्मा के अंदर में कितना विकार है, कितना ईश्वरी सुख है, आपको पता चलेगा। ओके। अच्छा। ओम शांति।